आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अनुवादं पठामः। और अनुवाद की हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। अब तक अनुवाद के हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। अनुवाद के सामान्य नियमों की चर्चा कर चुके हैं, लट लकार वर्तमान काल के प्रयोगों की चर्चा कर चुके हैं, लंग लकार भूतकाल की चर्चा कर चुके हैं, दृढ़ लकार भविष्य काल की चर्चा कर चुके हैं। और आइए 5वें भाग में हम देखेंगे लोट लकार अज्ञार्थक की चर्चा करेंगे बच्चों। किस प्रकार से लोट लकार के रूपों की हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, आइए देखते हैं। पुनः सर्वेशम स्वागतम। आज्ञा देने अथवा निमंत्रण अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यानी इन सबको आपको याद रखना है। अगर लकारों का प्रयोग आ गया और कारकों का प्रयोग आपको आ गया, क्रिया का प्रयोग करना आपको आ गया, तो आपको कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको वाक्य बनाने में दूर कर सके। कितना ही कठिन वाक्य आ जाए आपका, तो आप उसको निश्चित रूप से सही करके आओगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए लकारों का, क्रियाओं का हमको अच्छे से प्रयोग आना चाहिए। पुरुष के अनुसार क्रिया उसी पुरुष की आनी चाहिए। एक वचन की है तो एक वचन, द्विवचन का है तो द्विवचन और बहुवचन का है तो बहुवचन। बस ये चीज आपको आ गई तो आपको कोई भी किसी प्रकार का वाक्य दे दिया जाए, आप निश्चित रूप से उसको अच्छे से सही करके आओगे और पूरे में से पूरे आप नंबर प्राप्त करोगे प्यारे बच्चों, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आपको सब कुछ बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूं। आप इसको निश्चित रूप से सही अच्छे से देखिए और वाक्यों का अभ्यास करिए। आइए देखते हैं बच्चों। हिंदी वाक्य है वह पत्र लिखे, यानी वह को क्या कहते हैं संस्कृत में? शह। क्या? शह पत्रम लिखतु, यानी वह पत्र लिखे। उसी प्रकार से वे दोनों को क्या कहेंगे? तौ। पत्र को क्या कहेंगे? पत्रम। और तौ के अनुसार लिखतम। बच्चों इसमें क्या होता है? लिखतु, इस प्रकार के रूप चलते हैं। लिखतु, लिखताम और लिखंतु। क्या बनते हैं? लिखंतु। उसी प्रकार से लिख, लिखतम, लिख, लिखतम। और जैसे लिखतम देखो आगे लिखतम, और ये लिखत और लिखानी, लिखावा। और बहुवचन में क्या होता है? लिखामा। एकमात्र ऐसा लकार है जिसमें इसमें विसर्ग कहीं भी नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। देख लो आप, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखा, लिखामा। तो वह वे सब पत्र लिखे, तो वे को सबकी क्या होगी? ते। पत्र क्यों नहीं? पत्रम लिखंतु, वे पत्र लिखो। उसी प्रकार से तुम पत्र लिखो, तुम पत्र लिखो तो तुम पत्रम लिखा, तुम पत्र लिखो। तुम दोनों पत्र लिखो तो युवाम पत्रम लिखतम। तुम सब पत्र लिखो तो यूयम लिखत। क्या? पत्रम। मैं पत्र लिखूं, अहम पत्रम लिखानी, अहम पत्रम लिखानी। हम दोनों पत्र लिखे, आवाम पत्रम लिखाव, आवाम पत्रम लिखाव। हम सब पत्र लिखे तो वयम पत्रम लिखाम। इस प्रकार से इनके अभ्यासों को देखते हैं। वह अपने घर जावे, वह अपने घर जावे तो सह स्वगृहम गच्छतु, सह स्वगृहम गच्छतु, वह अपने घर जाए। रमेश यहाँ बैठे तो रमेश की क्या होगी? रमेशः। यहाँ का अत्र बैठे का मतलब तिष्ठतु, रमेश यहाँ बैठे। वे दोनों मैदान में खेले, यानी वे दोनों यानी तौ। और क्षेत्रे मैदान में क्रीडताम। राजा गरीबों को धन दे, राजा यानी नृपः, गरीब है को यानी निर्धनेभ्य धनम ददातु। ये कारक हो गया ना बच्चों। कर्मणा यमभिप्रयति संप्रदानम। तो इनका भी हमको ज्ञान चाहिए। ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वरः अस्मान रक्षतु, ईश्वर हमारी रक्षा करे। वे सब प्रश्न पूछे, वे सब प्रश्न पूछे तो ते प्रश्नम पृच्छन्तु, छात्र पाठ याद करे। अब यहां प्रश्नान भी हो सकता था बच्चों। तो ते हो गया और प्रश्न की जगह ये भी आ सकता था प्रश्नान, क्योंकि एक प्रश्न भी हो सकता है और बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं। छात्र पाठ याद करे, छात्राः या छात्राः पाठम स्मरन्तु। और एक वचन का छात्र होता है, छात्र पाठ याद करे, छात्रः पाठम स्मरतु, यानी छात्र पाठ याद करे। वे फूल ले जावे, यानी वे का मतलब ते और ले जावे का मतलब नयंतु। क्या? पुष्पाणि, ते पुष्पाणि नयंतु। मध्यम पुरुष के प्रयोग देखते हैं। तुम विद्यालय जाओ,
तुम विद्यालय जाओ तो त्वम विद्यालयम गच्छ, यानी तुम विद्यालय जाओ। तुम मत हंसो, त्वम मा हस, यानी तुम मत हंसो। उसी प्रकार से तुम यहाँ बैठो, त्वम तिष्ठ, यानी बैठो कहाँ पर, यहाँ। तुम दोनों जल पियो, युवाम जलम पिबतम, युवाम जलम पिबतम। तुम दोनों उसके साथ दौड़ो, युवाम धावतम, किसके साथ, तेन सह। तुम सब कार्य करो, तो यूयम, तुम सब कार्य को क्या कहेंगे, कार्यम, करो यानी कुरुतः। उसी प्रकार से तुम सब मित्रों के साथ खेलो, यूयम मित्रैः सह क्रीडतः। इस प्रकार से तुम सब सदा सत्य बोलो, यूयम सदा सत्यम वदतः। इस प्रकार से उत्तम पुरुष के देखते हैं, मैं पाठ पढ़ूं, मैं पाठ पढ़ूं, अहम पाठम पठानी, अहम पाठम पठानी, मैं पाठ पढ़ूं। मैं बाग देखने जाऊं, मैं बाग यानी अहम, उद्यानम देखने, द्रष्टुम गच्छानी, मैं बाग देखने जाऊं। हम दोनों पानी पिए, आवाम जलम पिबावह, हम दोनों पानी पिए। हम दोनों पत्र लिखे, आवाम पत्रम लिखावह, आवाम पत्रम लिखावह। हम दोनों प्रश्न पूछे, हम दोनों प्रश्न पूछे, आवाम प्रश्नम पृच्छावह, हम दोनों प्रश्न पूछे। हम सब वहां बैठे, हम सब वहां बैठे, वयम तत्र तिष्ठामः, हम सब कार्य करे, वयम कार्यम करवामः, हम सब कार्य करे, हम सब प्रश्न होए, वयम प्रश्ना भवामः। तो बच्चों जिस कर्ता का, जिस पुरुष का वो है, तो उसी कर्ता की क्या आएगी, क्रिया आएगी बच्चों, और उसी वचन में आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये लोट लकार यहीं पर पूर्ण होता है। ये लोट लकार आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले भाग के साथ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।